अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, हर वीकेंड की तरह हम लोग आ गए हैं। आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो 21mm में हूँ उसकी होस्ट मतीरा, और आप लोग ये शो देख रहे हैं ओनली ऑन सिटी 21। सो यस, जिस तरह आप लोग को पता है वीकडेज बहुत ही हेक्टिक होते हैं और वीकेंड्स में हम आते हैं मेहमानों के साथ आप लोग की जिंदगी में उजाला, रोशनी और बहुत सारी हंसियां देने और खुशियां भी देने। सो यस, जो हमारे आज के मेहमान हैं, माशाल्लाह ही इज द टॉक ऑफ द टाउन। काफ़ी लड़कियों का दिल चुराया हुआ है उन्होंने, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने एक बड़ा अच्छा रियलिटी शो तमाशा के विनर भी है। बहुत टाइम से उन्होंने काम किया है और अब उन्हें फल मिल रहा है। सो यस, हम जल्दी से बुलाते हैं दी वन एंड ओनली मलिक अकील को। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हैं। वी हैव the one and only मलिक अकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और आपने चार चांद तो बहुत सारी जगह पर भी लगा दिया, लेकिन यहाँ पर भी आपने एक आध चांद लगा दिया। थैंक यू। सो यस, कांग्रेचुलेशंस, आप अमीर भी हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि बड़ा आपको प्राइज मिला, कैसे लगा? लेकिन अगर आपको लगता है कि 25 लाख में पाकिस्तान में अमीर हुआ जा सकता है तो फिर मैं अमीर हूँ। यार पर ये भी होते ना, कितने टाइम के लिए तुम कैद थे? 65 डेज। 65 डेज में 25 lakhs बनाए। वो तो विनिंग अमाउंट है, उसके अलावा भी आपको जो है वो तो अमीर तो बने ना, 50 लाख तक आपसे ज्यादा अमीर कहाँ हूँ मैं? आपसे नहीं 50 लाख हमारे लड़के ने 50 लाख छाप लिए 50 से ज्यादा। हाँ? खोखे वाली पार्टी है यहाँ, एक खोखा लाओ। नहीं, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। नहीं ब्रो, आई एम अ मिडिल क्लास सिटीजन। मी टू। वी आर ऑल मिडिल क्लास सिटीजन्स। मुझे किसी ने कहा, मेरी फैमिली को किसी ने कहा कि वो आपके बेटे ने 25 करोड़ रुपया जीता है। मैंने कहा उनके जीरो में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, 25 लाख। बोलो, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में सब कुछ जो आप डालना चाहती हैं। लेकिन दुआ करें ये हो जाए। और एक सिंपल सी चीज, पर डोंट यू थिंक दैट 65 डेज एक जगह पर जाना वो एक टेंशन भी होती है अननोन लोगों में, because you're Islamabadi boy, you know, Islamabadi, you know. Definitely. ये वाला फील होता है जब कराची वाले इस्लामाबादी बोलते हैं बर्गर बच्चा आ गया। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट बर्गर। मैंने बिल्कुल बर्गर बच्चा नहीं हूँ मैं। मुश्किल था, बहुत होता है, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए होते हैं, उनकी डिफरेंट अपब्रिंगिंग्स होती हैं। हर इंसान का जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। तो जाने से पहले, क्योंकि मैंने खुद भी फॉलो नहीं किया था इस तरह के रियलिटी शोज़ को, मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया था, मैं खुद ज़्यादा देखता भी नहीं था। लेकिन जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने अगेन वही कहा कि एक नए एक्टर को जो अभी इतना ज़्यादा नोन नहीं है, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये कि यार अपने आप को दिखा दे वो क्या कर सकता है उसके अंदर टैलेंट। क्योंकि 24 आवर्स आपके ऊपर कैमराज हैं, आपके पास माइक है, तो आप दिखाएं जो आप कर सकते हैं। तो मैंने समझा कि यार ये अकील साहब आपके लिए जो है ना ये ऑडिशन है और आप जाइए। लेकिन जब अंदर गए दिखाते ही जाएं और मैंने फिर जो है वो स्टार्ट किया, पहले से एक हफ्ते बाद रियलाइज हुआ कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है आपके, क्योंकि वो इतने सारे लोग, वहाँ कोई सगा नहीं, हर बंदा जो आपका मीठा बोल रहा है कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन के तौर पर देख रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं नहीं, वो मैं एक दूसरे के लिए सारे जो है वो कंपटीशन थे। हाँ, और हर इंसान अपनी अपनी गेम खेल रहा था, तो बहुत मुश्किल था। पहला हफ्ता तो वो एक्साइटमेंट थी कि यार मैं चला गया हूँ, लोग देख रहे हैं ये वो। लेकिन जैसे एक वीक के बाद जब गेम्स आ रही तो मुश्किल हो गया। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, एक जो रूल्स हैं उनको ब्रेक नहीं करना है। लेकिन मुझे बताओ, फोन के विथड्रॉल्स हुए थे? नशे से ज्यादा फोन का विथड्रॉल होता है। अच्छा, ये वो जो एक स्क्रॉलिंग होता है ना, ये सबसे बड़ा जो है ना चैलेंज सब लोगों के लिए था। पहले तो एक वीक तक हम यूं करते थे यार फोन का नहीं, हमारे पास फोन नहीं है, क्योंकि बार बार आदत होती है ना, आप देखते रहते हो, फोन्स को चेक करते रहते हो। लेकिन एक चीज मैंने ये सीखी वहां पे कि ये हमें लगता है जब तक आप ऐसी सिचुएशंस में नहीं होते, मुझे लगता है कि हम समझते हैं यार फोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है फोन्स। मैं फोन के बिना एक हफ्ता 8 दिन थोड़ा मुश्किल था, उसके बाद आप यकीन जानिए कि मुझे लगता है कि यार फोन के बिना भी रहा जा सकता है और ज्यादा मजे की लाइफ है। हाँ, फोन के बिना बंदा रह सकता है, पर वो इसलिए मजे की लाइफ भी लग रही थी क्योंकि तुम नेशनल टेलीविजन पर भी आ रहे थे, सबको पता था तुम वहां हो, सेफ हो, तुम्हें भी पता था तुम्हारे माँ बाप देख रहे हैं। पर वो एक हाँ, चीज होती लेकिन ना, फोन का इस्तेमाल जो है, फोन का इस्तेमाल में है कि आप बता दें कॉल करने जितना हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली मैं खुद भी बहुत यूज करता हूँ, हमें आदत होगी। यूज नहीं, अब्यूज एंड मिसयूज। यस,
तो वो ये है कि उसका इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड भी किया जा सकता है। वहां जाके ये एहसास एक टाइम पे खत्म हो जाता है कि कैमरास हैं, क्योंकि कैमरास सामने नहीं होते। ओके शीशा है, शीशे के पीछे कैमरास हैं और आपके सामने कैमरा नहीं। आपको एक हफ्ते बाद तो बिल्कुल ही एहसास नहीं है कि मुझे कोई देख रहा है या कैमरास हैं। ये तो बाहर आके मैंने रील्स देखी और मैंने कहा यार ये हम लोग क्या क्या कर रहे थे, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। कभी ये कॉन्शियस हुआ है कि मैं सोता कैसा हूँ, मैं उठूं तो अच्छा जाने से वॉशरूम जाना है, नहाना, हर बंदे की एक प्राइवेसी होती है। सुबह उठकर बंदा बोलता है मुझे कोई दुनिया बात नहीं करे, मुझे दुनिया देखे भी नहीं, 12 बजे के बाद हम बात करेंगे, वो वाला ये सीन सब हुआ कुछ था पहले। जैसे कि अभी मैं इस साइड पे बैठा हूँ, मैं कभी भी कैमरा में कोशिश करता हूँ मैं ये साइड अपनी ना दिखाऊं। ओके हर एक्टर की कुछ होता है कि मेरी ये साइड व्हाई तुम्हारी तो दोनों साइड हाँ, ये एक दूसरी साइड दिखाओ। एक हर इंसान का ये अपना होता है साइड ना, दूसरी साइड, तुम्हें ये साइड पसंद है? ये सो मुझे साइड तो दोनों ही अच्छी मुझे है। ये मेरा ये है, इस वजह से मैं इसको यूज नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तमाशा के बाद अब ये चीज खत्म हो गई। अब ये साइड दिखाओ, ये दिखाओ, क्योंकि आप सोए उठे हो, हाँ आपकी हालत कैसी है, आपको जो है ना आप कैमरा में सामने हो, बिना मेकअप के भी सामने हो, आप जो है वो खाने बना रहे हो, कपड़े जो भी आपने पहने, तो ये सब चीजें जो है ना एट टाइम उस वक्त फील हो रही थी। लेकिन एक वीक के बाद हमने कहा कौन इतना अब करे, उठा मेकअप करके सोएगा कोई, तो वो एक इसलिए तो उसे कहा मेकअप करके कौन सो रहा था? कुछ लोग Really? नहीं ये तो सच निकला। नहीं, सच की बात ही कि कुछ तो लोगों को इसी अगर ये तरह लगे सोचती कि हम सुबह उठें और हम थोड़े से अच्छे दिखें, अबे स्किन की माँ बहन एक हो जाएगी। देखें कुछ लोगों को मेरे ख्याल से वो इस चीज का ज्यादा वो कंसर्न नहीं होता कि वो क्या हो रहा है। हाँ लेकिन बीइंग अ पर्सन जो एक चीज को बोलता है, आई विल रियली रिकमेंड डू नॉट पुट फाउंडेशन। और मैंने देखा भी है लड़कियां आईब्रोज, लिप्स सब कुछ बनाकर जिम आ रही होती है। हाँ अबे बहन पसीना निकलेगा तो ये तो क्लॉग पोज में जाएगा और फिर ये एक्ने के तौर पर निकल आएगा। आप सही कह रही हैं। या और वो पता नहीं तुमने वो देखी होंगी वो जो बारबीज होती है जो बस ट्रेडमिल पर यूं, और फिर एक कितना मोटा सा टाल होगा जो ये लोग पता नहीं क्या कर रही होती है। मैंने ये काफी दफा जो है वो नोटिस किया है कि कुछ लोग से जिम इसलिए आते हैं कि वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम जिम आ रहे हैं। हाँ हम स्नैप्स बना रहे हैं, हम लोग इंस्टा स्टोरीज लगा रहे हैं और हम जिम आ रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं। लेकिन जिम जो है उनका फोकस कम होता है और चीजों पे, सेल्फीज और इन चीजों पे मेरे ख्याल से ज्यादा होता है। हाँ दैट्स ट्रू। तो मुझे ये बता कभी प्यार हुआ है तमाशा में? तमाशा में तमाशा में नहीं, प्यार तमाशा वाला प्यार, तमाशा वाला प्यार नहीं, हाँ दोस्ती वाला प्यार है मेरा, सबसे हुआ है। वो अनम आपकी दोस्त? अनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है या थी? नहीं अभी भी है। ओके आपने थी बोल दिया ना। नहीं वहाँ तमाशा में थी, अभी है क्योंकि तमाशा तो व्हाट हैपेंड टू अनम? व्हाट वाज द होल, किस तरह मुलाकात? अनम बहुत अच्छी लड़की है, मेरी उससे मुलाकात तमाशा में हुई थी और मैं उसको जो है समझता हूँ कि वो एक अपने ही जोन में रहने वाली लड़की है। और मुझे जो घर के अंदर रह के एहसास हुआ कि उसको गुस्सा आता है, वो कुछ भी बोल रही होती, लेकिन वो आपकी पीठ पीछे इतनी बुराइयां नहीं कर रही होती। ओके जो है बोल दिया। हाँ और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आपके सामने तो आपके हैं, लेकिन वो जैसे आप वहां से थोड़ा सा इधर उधर हुए तो आपके पीछे बातें और चीजें स्टार्ट कर दी। तो मुझे लगा कि अनम जो है वो उस तरह बहुत बेहतर है। लोग तो ये भी बोले शादी वादी कर लो, बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। देखें लोगों को ये पता होना लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये शादी जो है जहाँ भी होगी नसीब में होती है, अल्लाह ताला जहाँ भी कराएंगे कर लेंगे। अल्लाह ताला मतलब बोलता है इंसान तुझे क्या पसंद है तो वहां जा। हाँ। बिल्कुल या पसंद है। अम्मी की पसंद, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मुझे लगता है कि दोनों की पसंद होनी चाहिए। अम्मी की भी होनी चाहिए। अगर आप शादी करते हैं और आपके पेरेंट्स की, आपके बड़ों की आपके साथ दुआएं हैं तो बहुत अच्छा होता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। लेकिन ऐसा नहीं, मेरी फैमिली की तरफ से कभी ये चीज़ नहीं आई कि तुम पसंद करोगे तो हम नहीं पसंद करेंगे तो हम ही लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। ओके हाँ। तो पसंद किया है किसी को? अब कभी किया था, फिर क्या हुआ? फिर तमाशा हो गया। और अब उस तमाशे पर हम गुफ्तगू करेंगे। व्हाट वाज द तमाशा? मतलब ये बताओ, प्यार होता है एंड आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं जो लड़के स्पेशली जो रिलेशनशिप में जाते हैं और फिर फौरन उसी लड़की को फैमिली और इन चीज़ों पर इंट्रोड्यूस कर एक सीरियस लड़के रिलेशनशिप्स करते हैं 7 साल 6 साल, पर देन उसके बाद बोलते हैं हम तैयार नहीं है या अम्मी मान नहीं रही या
हमारी ज़ात अलग है, तुम पठानों में उर्दू स्पीकिंग हो, तुम शियाओं में सुन्नी हो, ये वाली बातें आ जाती है। तो of course when you must have loved someone, you must have taken her really seriously in deeply in love. तो क्या हुआ कि ये टूटा and किस वजह से वो प्यार हुआ था? देखिए प्यार की ना पहली बात है कोई वजह नहीं होती। नहीं वजह होती है ना, कोई एक इंसान ये मेरी एक ये हरकत मेरी होती मेरी है। मेरी जो हाँ। है वो क्या कहते हैं कि राय है, और ये ओपिनियन है। कितना पुराना टाइम है? ये पुराना टाइम है 2018 6-7 साल के तो नहीं थे तुम। 2018 से पहले का। ओके। तो मेरी नज़र में ये कोई सोच समझ के नहीं होता कि आपको चाहिए कि यार मैं अब जबरदस्ती इस लड़की से या वो लड़की के मैं जबरदस्ती इस लड़की से प्यार करूंगी। आपको किसी इंसान के लिए अच्छा महसूस होना ये आपको नहीं पता चलता जब आपकी वाइब्स मैच हो जाती है, ठीक है। फिर वजह कुछ भी बन जाती है और आपने सोचा कुछ होता है, कुछ और हो जाता है। जो आपने पहले बात की कि जो लड़के ये बात करते हैं जी पहले रिलेशन में, उसके बाद जो है वो मेरी ये नहीं मैच करी पाऊंगे, मैं कहता हूँ भगाओ उन लड़कों को, पहले फ़ौरन से पहले भगाओ। देखें जो इंसान आपके साथ सिंसियर होगा, जो लड़का जेन्युइनली आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है, वो डे फर्स्ट से एक ही बात करेगा। और मैं बहुत जगहों पे ये मैंने कहा भी है मेरे दोस्तों में भी कि हर इंसान के लिए किसी इंसान की जो फीलिंग्स है ना, कहता है ना दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए किसी के हाँ। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी चीज़ें बनाई थी, दिल रखा था अपनी मोहब्बत के लिए, उसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत है। अल्लाह का घर है वो, घर है। उसके दिल दुखाओगे मतलब तो आप उनसे पंगा ले रहे हो। नहीं करना चाहिए, तो किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं ऐसा करना चाहिए। अगर जो ऐसा कर भी रहा है तो मेरे ख्याल से ये सरासर गलत चीज़ है। अब मैं बोलूँ कि यार मैं लड़का हूँ और वो मैं सपोर्ट करूँ, गलत चीज़ है। तो ये तो बताओ तुम्हारे यहाँ विलेन कौन था, तुम या वो? मेरे यहाँ विलन जो है कुछ हालात थे इस तरह के फैमिलीज का आपस में कुछ बन नहीं पाया, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि अब एक मैं शोबिज में भी था, ये भी तो एक प्रॉब्लम होती है उनको ये समटाइम। मसला था। खैर ऑल्दो के मैं बिजनेस भी करता हूँ, मैं चीज़ें भी करता हूँ, साथ साथ मेरा था बिजनेस चीज़ें भी थी, लेकिन मैं उस वक्त तो बहुत ज़्यादा शोबिज में था भी नहीं, था भी और नहीं भी था। ओके। और बस फिर आना जाना था। कुछ नहीं हो सका तो मैंने फिर उसको अल्लाह ताला की मर्जी समझ के मूव ऑन किया और चीज़ें। ओके। यस। तो और ये कितना टाइम तुम लोग साथ थे? साथ से तो हमारा काफी टाइम बातचीत रही हमारी, जो है लाइक 3 से 4 साल 5 साल। 4 साल की रिलेशनशिप टूटती है तो दर्द तो होता है ना। कोर्स होता है, बिल्कुल होता है। Then how did you, कभी याद आती है उसकी शादी हो गई, कभी उसने बोला कि चलो हम दोस्त बनते हैं, या अभी एक होता है ना बंदा बदलता है, उसका कोई मैसेज या कुछ आया ऑल ऑफ अ सडन इंस्टाग्राम पर, हाय मैंने तुम्हें देखा? देखिए मुझे लगता है कि जब एक इंसान, एक चीज़ जो थी शादी, वो अगर नहीं हो सकती या नहीं हुई, तो अब अगर कहीं और हो गई है तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला वो उनके लिए वो जगह अच्छी करे। क्योंकि मैं किसी इंसान से प्यार करता हूँ या मैं किसी इंसान के लिए, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है, तो मैं चाहूँगा कि वो हंसता खुश रहे। हाँ। ना कि मैं उसके लिए मुश्किलात पैदा करूँ। यहाँ पे 2 माइंडसेट है ना, लोग ये है कि अगर मेरे साथ नहीं मिल सकी तो मैं कहीं भी नहीं हो सकती। ये फिल्मी है बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को, और अगर वो किसी जगह पे हैं तो आप देखिए, आप करते हैं ना किसी इंसान से प्यार, तो अगर जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप कैसे चाहेंगे कि वो यार खुश ना रहे? दूर से भी प्यार करते हो। एग्जैक्टली। तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको मिल भी जाए। हाँ। ये कहीं भी नहीं ज़रूरी, मुझे लगता है। मुझे लगता है अभी भी दिल में प्यार है। हाँ है ना? नहीं, वो देखिए वो चीज़ वहीं रहती है, वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं वो रहती है। नहीं, पर उसके बाद लोग आते हैं जिंदगी में, मैच नहीं हुआ वो वाला वाइब। अच्छा, मेरा फोकस उसके बाद मजीद जो है ना, मैं इतना वर्कोहॉलिक हो चुका था उसके बाद कि बस फोकस काम 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 काम। लड़के सुनो, लड़के ऐसे भी होते हैं, जरूरी नहीं है बच्चियां रखो, घूमो फिरो, काम पर भी ध्यान देते हैं। नहीं काम, मैं तो आई वाज 17 जब मैंने काम स्टार्ट किया। ओह माय गॉड। हालांकि मैं तीसरे नंबर का भाई हूँ घर पे, मेरे 2 बड़े भाई और हैं, तो मुझे ना काम का शौक था। मैं जो अभी यंगस्टर्स को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार अपनी एज। क्या क्या काम शुरू किया? मैं आई वाज इन कॉलेज, तो उसके साथ मैंने गारमेंट्स का काम स्टार्ट किया। ठीक है, मेरा गारमेंट्स का आउटलेट था, जो पहला आउटलेट था व्हेन आई वाज 18। मैंने बड़े भाई से कहा मुझे कुछ पैसे दें, मैं गारमेंट्स का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ।
अच्छा, अब छोटे से बच्चे की सोच देखे, मैंने कहा कि मैंने शोबिज में जाना है, तो शोबिज में तो जॉब से जाऊंगा तो कोई छुट्टी नहीं देगा। हाँ, तो भाई बिजनेस से जाओ तो छुट्टी मिलेगी। बिजनेस का ये कि मैं खुद ही बॉस हूँ, मैं हाँ। खुद ही मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो मेरे भाई ने मुझ पे यकीन किया, आई एम सो थैंकफुल कि मेरे बड़े भाई ने मुझ पे यकीन किया उस वक्त, वरना कौन करता है 17-18 साल के बच्चे को इतनी बड़ी अमाउंट दे दे। कितनी बड़ी? बस जो भी थी उस वक्त के हिसाब से। कितनी बड़ी? तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैंने पहला आउटलेट बनाया और मैं जब 2 से 3 साल मैंने साथ स्टडी की और मैं साथ जो है वो काम करता था। कॉलेज से अपने आउटलेट पे जाता था, मैं वहीं कॉलेज के कपड़े अपने चेंज करता था और मैं अपनी बुक्स अपने पास रखता था। और मैं वहीं पढ़ता था। और जब मैं 21 साल का था, 21 ईयर्स, तो उस वक्त मैंने 21 साल की एज में मैंने अपने पैसों की गाड़ी ली थी। और मुझे इतना शौक था कि मैंने भाई से कहा था कि मैं कभी ना मोटर बाइक नहीं लूंगा, मैं जब भी लूंगा ना भाई मैं गाड़ी लूंगा। भाई कहता था कहीं से तो स्टार्ट बाइक पे ले ले फिर। हाँ, लाइक कुछ तो। हाँ, मैं वो बच्चा नहीं था कि जिसको अब्बा जी ने कहा कि ये लीजिए आप गाड़ी की चाबी और वो। तो मैंने सब चीजें कहीं ना कहीं खुद किए, अर्न किए। तो मैं आई वॉज 21 ईयर जब मेरे वो यूनिवर्सिटी के दोस्त वो बसों में कोई किसर जा रहा होता था, कोई किधर घूम रहा होता था, इधर आ जा उधर आ जा। बल्कि एक टाइम ऐसा था कि मेरा बचपन का दोस्त था, वो पाकिस्तान घूम चुका था हर जगह पे, कभी नारान जा रहा है, कभी कागान जा रहा है, कभी जो है वो किसी और शहर में जा रहा है, मतलब उसने सब घूम लिया था। और मैं अपने इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकला हुआ था। मुझे ये था कि यार मैं मरी चले जाते, मरी सोचा कि मरी हम ट्रिप पे गए थे, चले जाते, हम मरी ट्रिप पे गए थे। तो मुझे ये लगता था कि मैं इस काम पे इतना फोकस करूं कि जब मैं काम को, चीज़ों को स्टैब्लिश कर लूंगा ना, तो मैं सब जगह घूमूंगा। तो जब एक चीज़ स्टैब्लिश कर दी मैंने 21-22 साल की एज में, तो वो उसके बाद जो चीज़ें थी, मैंने अपना पाकिस्तान भी फिर देखा, फिर मैं आउट ऑफ कंट्री भी गया। लेकिन वो जो दोस्त मैं जिनको समझाता था, वो आज मुझे ये कह रहे थे कि तुमने सही टाइम पे मेहनत की, मुझे लगता है कि मुझे भी उस वक्त कर लेनी चाहिए थी। हाँ, तो आपको एक अच्छे टाइम के ऊपर मेहनत, वो आपको बाद में बहुत काम आती है। That's absolutely right। जो अगर आप अपने टीन्स और अर्ली 20s में मेहनत करते हो, लव स्टोरी, इन सारी चीज़ों से दूर रहते हो, आप अपनी फाउंडेशन बनाते हो। हर बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है, जितनी भी मजबूत बिल्डिंग ऊपर जाकर हो जाए, अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो बिल्डिंग भी कमज़ोर होती है। सो यस गाइस, ज़रूरी नहीं होता कि अमीर होकर ही आप कुछ शुरू कर सकते हो। छोटा सा काम शुरू करो, जॉब्स करो, चीज़ें करो, लेकिन काम करो, डबल मेहनत करो। और एक तो चीज़, आपकी हड्डियां भी आपके साथ होती है, क्योंकि फिर 30-40s में हड्डियों का दर्द, इसका दर्द, उसका दर्द, ये सारे दर्द आ रहे होते हैं। बेस्ट एज है। आप अगर नहीं भी सो रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दर्द है, तब भी आप काम कर लोगे। आपकी एज ऐसी होती है। लेकिन जब आप 30 साल तक अपने आप को जो है ना इधर उधर के कामों में एंजॉय करो जिंदगी, उसके बाद फिर मैंने देखी काम करने के लिए आओ, your body is not with you, और फिर हर चीज अजीब हो जाता है। So इसी तरह इट्स अ लवली मैसेज, थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल हमने एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira और आज हमारे मेहमान है, he is such a sweetheart, a lot of Pakistan's new crush for the girls and हम इनसे बात करें। The best thing is कि ये बंदा self made है। अभी मुझे पता चला that you're a self made person, and I think that इस तरह बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि अपने आप को डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है अपने आप को डिसिप्लिन करना, और चीज़ों का ज़िंदगी में आप जितनी जल्दी सीख लेते हैं कि कहाँ पे आपने क्या कहना है और कहाँ पे क्या करना है, तो वो आपको ज़िंदगी में बहुत हेल्प आउट करता है। लेकिन ये जितना जल्दी आप सीख लें तो मेरे ख्याल से बेहतर है। वाह, मुझे तो लगता है आप पुरानी रूह है नए दौर में। नहीं, बिल्कुल ऐसा पुरानी रूह नहीं है। नहीं, शेरो शायरी नहीं करते आप? नहीं, शेरो शायरी नहीं करते, लेकिन सुनने का शौक है मुझे। क्या सुनते हैं आप? खड़ी खड़ी ये आप सुना दें, खरी खरी सुना दें। नहीं, पर कभी ऐसा हुआ है, ऑफ कोर्स व्हेन यू लोग अभी तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे, यू आर टेलिंग मी इन द ब्रेक दैट यू वर वर्किंग सिंस 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ सॉरी, मैं 23 में क्यों लिखा? लिटरली 8 साल लगे। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये है कि सबको जो कामयाबी है, सक्सेस है, वो ओवरनाइट चाहिए। हाँ। वो चाहे वो शोबिस के अंदर हैं लोग, चाहे वो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, वो चाहते हैं कि आज ही हमने स्टार्ट किया है, आज ही हमने ये सब कुछ किया, तो आज ही सब हो जाए।
और वो ये भी चाहते हैं कि स्ट्रगल ना हो, एग्जैक्टली मतलब शुरू ही यूं हो। शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं लोग, और लोग बहुत ज्यादा ना आज के दौर में डेस्परेट हैं चीज़ों के पीछे। तो मुझे लगता है कि आप जब बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं तो आप कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि नहीं उठाना चाहिए। आपको बहुत बाद जाके एहसास होता है कि शायद मैं ये उस वक्त ना करता तो बेहतर था। तो मेरे ख्याल से हर चीज़ का एक प्रोसेस है, थ्रू प्रॉपर चैनल आप वो रहें, सीखें, क्योंकि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद अगर जो मैं अभी अवार्ड मैंने विन किया, ये मैं 2016 में विन करता तो शायद मुझे नहीं पता होता बिहेव कैसा करना था। हाँ, that's true. मुझे नहीं पता था कि इस टाइटल के साथ क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी और आपने कैसे उसको हैंडल करना है। तो वो एक प्रोसेस, एक जर्नी थी। या मुझे लगता है अगर तुम 2016 में भी अगर आपको ये प्लेटफॉर्म मिलता, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते। हाँ, वो एटमॉस्फेयर, ये आप सही कह रही हैं। तो आपको ना एक वक्त चाहिए होता है चीज़ों को, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से हमें बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना, हमें बस काम करते रहना, रुकना नहीं है। हम कभी कभी मैंने ये देखा है आजकल के जो बच्चे हैं वो स्टेइंग हंग्री एंड डेस्परेशन को कंफ्यूज कर रहे हैं। इट्स गुड टू हैव द हंगर फॉर सक्सेस, फॉर मनी, टू थ्राइव, टू अचीव थिंग्स। दैट हंगर बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हंगर अलग है और डेस्परेट होना अलग है। बिल्कुल, आपके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए कुछ बनने की। ज़िंदगी आपको एक दफ़ा मिली है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो है वो उसको कि जी मेरी ज़िंदगी, मेरे रूल, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें आपको सीखना है ज़िंदगी में। आपकी ज़ात से, आपके काम से आपका तो फ़ायदा है, लेकिन बाकी कितने लोगों का आप फ़ायदा कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। आप मुझे बताओ, व्हेन यू वर एक सेमीफाइनल्स हो गया, यू वर देयर, फिर फाइनल जब होता है तो व्हाट वाज द फीलिंग? कभी ये हुआ कि लोग मेरे लिए वोट नहीं करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, या फिर कभी ऐसा हुआ कि अम्मी अबू की बहुत याद आ गई और यू जस्ट गॉट होम सिक? क्योंकि दिस इज रियलिटी, पीपल डू गेट होम सिक। बिल्कुल, मैं होता हूँ, और क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं फैमिली बॉय हूँ, मुझे फैमिली के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। किसी दोस्त की भी मैं फैमिली के जाता हूँ, मैं कहता हूँ तू बैठ जा, अम्मी उसकी अम्मी के पास बैठ के गप्पे लगाने, ये आकर आपकी अम्मी अबू का पता कर लेगा, आपको सबके जितने कंटेस्टेंट थे सबकी अम्मियों ने मुझे कॉल की, मुझसे बात की। Oh God! और मैं हमेशा एक बात आगा की अम्मी की हर जगह पे कोट करता हूँ कि उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि बेटा तुम जीते तो हो अवार्ड, लेकिन तुम्हें पता है तुम 65 डेज रहे और तुमने 65 डेज में ऐसा कुछ नहीं बोला जिस पे वो बीप लगे। तो हमारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट था और वो कनेक्ट कर पा रहे थे जितनी फैमिलीज थी मुझे। तो कहीं ना कहीं मुझे एहसास था मेरी फैमिली देख रही है, तो मैं उसी तरीके से बिहेव कर, सबकी फैमिलीज मुझे लग रहा था ये मेरी फैमिली है। तो वो मुझे ये चीज़ें थी। ऑफ कोर्स जो आपने बात की कि वो याद आती है, जो फैमिली की याद बहुत ज़्यादा आती थी। मैंने 50 दिन बाद अपनी फैमिली से बात की थी। अल्लाह, आई रिमेंबर, मेरी भतीजियाँ हैं 3 बहुत खूबसूरत, जन्नत, जहरा, अनाया। तो वो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती थी, मैं उनके साथ बहुत अटैच था। और लेकिन मैं क्या करता था कि मुझे ये लगता था कि यार अब मैं आ गया हूँ इस घर में, अब एक तो ये है कि मैं उस याद में रहूं और गेम से निकल जाऊं, क्योंकि जब आप उस फीलिंग को अपने ऊपर लेके आते हो तो आप फिर वो गेम से निकल गया, सैड है, बैठा है। कुछ जैसे जुनेद था, वो बहुत मिस कर रहा था अपनी अम्मी को, वो रोता था और मुझे बहुत कुछ होता, मैं कहता था यार ये क्या, इसको जो है ना, वो हर वक्त सैड रहता था। तो मुझे जब ये ऐसा कुछ होता था तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार अब चूंकि मैं इतने दिन से तमाशा घर में हूँ तो एक फैमिली मेरी बन तो गई है ना, जो देखने वाले हैं। हाँ, कोई ना कोई तो एक इंसान होगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा जो है वो फॉलोइंग लेके गया नहीं था। जो मेरी फॉलोइंग थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ऑल्दो मैंने बहुत काम किया हुआ था, फिल्म्स की थी, लेकिन लोग उस तरह से मुझे जानते नहीं थे। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि फिल्म्स बहुत ही कम देखी जाती हैं। हाँ, ट्रू। तो मैं बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार मुझे कौन वोट करेगा, मतलब मुझे कोई इतना जानता कोई नहीं है भी, यू नो, ये भी होता है कि काफी लोग ये बोल रहे हैं, आई डोंट नो, इट्स अ मिक्स्ड रिव्यू, कि स्क्रिप्टेड भी होता है। अब मुझे बताओ, बहुत दफा मैंने ये खुद सुना है कुछ कंटेस्टेंट से कि वो बोलते हैं नहीं हमें तो पूरी स्क्रिप्ट दी गई थी, ये क्या था, ये क्या कंट्रोवर्सी है, क्या ये स्क्रिप्टेड है? देखिए ये वही क्योंकि आधे लोग बोलते हैं हाँ है, तो आधे लोग निकल कर बोलते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही कंटेस्टेंट आपको कहेंगे कि स्क्रिप्टेड था, जिनसे कोई ना कोई ऐसा भंड हुआ होगा जो उन्होंने कहा होगा, स्क्रिप्ट पे डाल दिया होगा कि यार स्क्रिप्टेड था तो मैंने कहा। नहीं, वो बोलते हैं वोटिंग लाइंस में ओरिजिनल वोटिंग नहीं होती,
इनके आपस में होती है, लोग की इतनी नहीं देखिए, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है इसमें, कोई स्क्रिप्ट नहीं है शो के अंदर। आप जो भी हो नेचुरल, वो आपको कुछ भी नहीं बताते, कोई आपको स्क्रिप्ट नहीं दिया जाता कि आपने ये बोलना है, आपने ये बिहेव करना है। आप जो हैं वो हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, वोटिंग लाइन की जो चीज़ें कह रहे हैं, तो इस दफ़ा तो उन्होंने वो पोल भी दिखा दिए थे वोटिंग के। हाँ। कि उनके ऊपर बात आ रही थी कि आप लोग वोटिंग जो है फेयर नहीं करते। और दूसरा ये है कि जब मैं बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि लोग कितनी मोहब्बत दे रहे हैं मुझे। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली मीट एंड ग्रीट इस्लामाबाद में किया। मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना क्राउड आएगा, इतने लोग मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई ने कहा कि मैंने, क्योंकि तमाशा शो में कहा था कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं अपने फैंस से मीट एंड ग्रीट में लाजमी मिलूंगा। Okay. तो वो कुछ लोग शो के अंदर थे, वो कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है, वोटिंग के लिए कर रहा है। कहाँ विन, कितने लोग आए थे? लेकिन बहुत ज्यादा, पूरा मॉल, हमारा सेंटोरस मॉल बहुत बड़ा है, आप गई होंगी। yes. उसको मतलब इतनी आवाम थी वहाँ पे, उसकी वीडियोस मौजूद हैं इधर उधर, कि मुझे लगा पता नहीं ये क्या, मैं बिल्कुल शॉक, ऐसा था कि ये कैसे हो गया इतने ज्यादा। तो वो इतनी जो चाहत है लोगों की, वो वोट तो जस्टिफाई कर रहा है कि आपने, अगर आप जो भी विन किया है, वो लोग आपको बाहर वो रिस्पांस दे रहे हैं। गैजेट्स के अलावा भी आप सरों को, लोगों को थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे। नहीं हो सकता, रियल पीपल, वो नहीं हो सकता। हाँ। दूसरा ये कि चलें वोटिंग आपने ले ली, लेकिन किसी लोगों के दिलों में आप जा के तो मोहब्बत खुद से तो नहीं डाल सकते। हाँ। तो वो जो लोगों की तरफ से मुझे प्यार वोटिंग के थ्रू मिला था, वो मैं बाहर निकला, आप यकीन जाने, डॉल्फिन मॉल में मैं जा रहा, मुझे लोग इस तरह मिल रहे, कोई नीचे से हाय बोल रहा, कोई कहाँ से। आई एम सो ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ दी और लोगों के दिलों में मेरे लिए इतनी मोहब्बत डाली। वोटिंग अब जो कह रहे हैं कि नहीं है, सही नहीं है या हुई है, वो उस पे मैं कुछ कह इसलिए नहीं सकता कि हर इंसान का अपना एक थॉट प्रोसेस है। That's true, पर एट द सेम टाइम ये भी है ना, हम इतनी बातें करते हैं। अब मैं ये बोलूँगी, हमारी आवाम इतनी प्यार देने वाली है। लोग इस चीज़ पर बहुत दफ़ा सेलिब्रिटीज़ हाँ बोलते हैं या ना बोलते, पर आई थिंक जितनी इज्जत हमारी आवाम हमारे स्टार्स को कभी देती है इन डिफरेंट थिंग्स। आप अगर कहीं चले जाओ, अभी भी मैं एयरपोर्ट जाती हूँ, मुझे लाइन में कभी भी खड़ा नहीं होना, ऑल्दो मैं लाइन में खड़ी होती हूँ, but they always manage to do it. It's the इज्जत, and you know the कहीं पर भी जाती हूँ, people से okay यहाँ आ जाए, मतलब मेरा काम अगर 10 दिन का वो 2 दिन में कर देते हैं, ये उनका प्यार है। लेकिन बहुत दफा हम उनके प्यार को ये देखते ही नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि आप तो माशाल्लाह पूरी दुनिया आपको जानती है, आपको तो इतने अरसे से आपके फैंस हैं, चीज़ें हैं। ट्रस्ट मी, जो आपने बात की है वो बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी जो आवाम है, और मुझे ये लगता है कि हम काम किस लिए कर रहे हैं, ये शो बन रहा है किसके लिए बन रहा है, आवाम के लिए, उन्हीं के लिए बन रहा है, और थोड़े बहुत हमारी जेब के लिए। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो वो जब आपको मिलते हैं, और सम टाइम अगर आपको क्रिटिसाइज भी कोई कर रहे होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है क्रिटिसाइजिंग वाले लोग अलग है, क्योंकि देखो इंसान को तब डरना चाहिए जब कोई आपके मुंह के सामने आकर आपको गाली दे। मैंने ये तमाशा में सेम बात बोली, मुझे जब कह रहे कि आपके पीछे इतनी बातें हो रही हैं, लोग आपको ये कह रहे हैं, मैंने कहा देखें बात सुने, इतने ज्यादा लोग हैं, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं एक एक को जाके पकड़ के नहीं कह सकता कि यार मेरे बारे में ऐसा ना सोचो, मेरे बारे में ऐसा ना सोचो। जिस इंसान को मुझसे प्रॉब्लम होगा, जिसके जहन में कोई सवाल होगा मेरे लिए, वो मेरे मुंह पे जब आएगा, मुझे जब जवाब देगा, मैं सवाल करेगा, मैं उसको जवाब दे दूंगा। लेकिन अब आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, तो वो आप नहीं उसको कंट्रोल कर सकते। एब्सोल्युटली, हाँ। और जो हेटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं, तो आपने वाली बात है, वो एक अलग कॉम है जो मौजूद है। वो एक अलग कॉम है, वो कॉम भी नहीं है, वो एक मेंटल स्टेट है ऑफ डिप्रेशन, ऑफ एंजाइटी, ऑफ हैविंग फाइनेंशियल इश्यूज, ऑफ घर में इज्जत नहीं मिलना, ऑफिस में प्रमोशन नहीं होना, सैलरी नहीं बढ़ना, बच्चों की फीस के लिए उस लेवल तक नहीं आना, अपने बच्चों को वो चीजें नहीं दे पाना। तो वो बंदा क्या करता है, वो एक अंदर एक चीज चलती है। हाँ, अब वो बीवी पर तो निकाल नहीं हैं। सकता, तो कुछ लोग मार कर भी निकालते हैं बीवी पर, कुछ लोग टॉक्सिक पेरेंट्स हो जाते हैं, तो कुछ लोग इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि उनके 2 रूप होते हैं। मैंने खुद देखा है, अच्छे हमारी इंडस्ट्री के वेल नोन लोग, उनके भी 2 अकाउंट्स है। एक वो अकाउंट है जिससे वो स्टॉक करते हैं लोगों को, और कभी कभी इधर उधर चीजें लिख भी देते हैं। मैंने उनसे बोला व्हाई डू यू डू दैट? बोलते नहीं, हम ये तो मेरी राय है, मैं ओरिजिनल अपने अकाउंट से तो ये लिखने से रहा। नहीं, क्यों? जो आपकी राय है, आप यही रियल सेल्फ होना चाहिए।
मुझे लगता है कि आपको लोगों के लिए किसी चीज़ के लिए खुद को नहीं बदलना चाहिए, ठीक है? आप जो हैं आप वो हैं, और अगर आप अपनी राय दूसरे जो ना चैनल के थ्रू आप भिजवा रहे हैं, अपने ही दूसरे अकाउंट से भिजवा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट ब्रेव इनफ कि आप किसी को मुंह पे कह सको या वो चीज़ आप जो है सामने लेके आ सको। वो राय तो होती नहीं, वो गालियां ज्यादा होती है। लेकिन ड्राइंग रूम में बैठ के कमेंट करना बहुत आसान है, ठीक है? जितने ये लोग सुन रहे हैं अगर वो कर रहे हैं, तो ऑन ग्राउंड रियलिटी को फेस करना और काम करना वो एक डिफरेंट थिंग है कि आप घर पे बैठे और आप अपनी मर्जी कीजिए ये ऐसे होना चाहिए, नहीं ये ऐसे होना चाहिए। भाई आप किसी को अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाएं। मैं यही बोलती हूँ, जब लोग क्रिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, मैं बोलती हूँ आप उस जगह पर पहुंचने की भी कोशिश करो ना, तो मैं मान जाऊं। तुम लोग बैठकर एक बंदे को जलील कर दो, वो जो एक प्रेशर होता है, इतने सारे लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, फिर एक नेशन आप पर यकीन कर रही होती है। ये एक होता है माइंड गेम्स भी इंसान के साथ कभी कभी हो जाता है, जहां आपका दिमाग आपके ऊपर इतना प्रेशर रख देता है दैट योर बॉडी जस्ट गेट्स फ्रोजन। देखिए जब आप पब्लिक फिगर हैं, आप स्क्रीन्स पे तो देख रहे हैं लोग आपको, जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं इनको नहीं पता कि कैमरास, माइक और लोग एक प्रेशर है, ठीक है? इस प्रेशर के अंदर अच्छा मैं ये कहता हूँ कि मिस्टेक्स इंसान से होती हैं, हो जाती हैं मिस्टेक्स, तो हमें हर वक्त इतना पक्का जो है ना वो कैमरा लगा के नहीं बैठना चाहिए लोगों की गलतियों पे कि ये क्यों हो गया तो ये क्यों हो गया, और कमेंट लिख देना और किसी की जात पे बात कर देना। हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी की जात पे बात करें। हाँ, अगर किसी आपको जो आपका अपना है या प्यारा है, समझाने के बहुत ज्यादा तरीके हैं। देखिए तमाशा में लोगों ने मुझे कहा है कि आपके दूसरे कंटेस्टेंट बड़े लड़ रहे थे, मुझे बहुत कुछ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, आपने उस तरह लड़के क्यों नहीं कहा? कुछ लोगों ने कहा ये खुल के नहीं आया, इसने ये खुल के नहीं कर रहा था, ये एक्टिंग। मतलब उनको ये लगता है कि तुम अपने फेफड़े चीख चीख कर बाहर निकालो तो ही मुझे देखिए तो ही बंदा सही है। ये बहुत घटिया अप्रोच है। मैंने ये कहा कि एक इंसान इतना ऊंचा बोल रहा है, अपनी नसें फाड़ रहा है और वो गुस्सा कर रहा है, मैं अपने तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करूंगा। मैं आपकी जो एक मैसेज है, ये जो बात है, वो आप जरूरी नहीं है कि चीख के ही दूसरे तक पहुंचाएं। एब्सोल्युटली। और एक स्टडी भी दिखाई है दैट जो लोग मेंटली वीक होते हैं वो ज्यादातर लड़ाई में अपनी आवाज बढ़ा देते हैं। दिस इज एक्चुअल स्टडी। अ पर्सन जो अपने दिमाग से स्ट्रांग होता है वो कभी भी अपनी आवाज बढ़ाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसके लफ्ज का क्या मायने है। वो सामने वाला जो थोड़ा सा कमजोर चल रहा होता है, डज नॉट नो इफ ही इज राइट और रॉन्ग, टू प्रूव दैट दे आर राइट, वो इतना शोर मचाते हैं कि सामने वाला आइदर चुप होकर बोले भाई चुप हो जा, या फिर एग्जिट ही कर ले। नहीं, तमाशा के अंदर तो ऐसा था कि आपको प्रोवोक प्रॉपर्ली किया जाता था। मतलब नार्सिसिज्म के टेक्निक्स वहां मिल रहे थे, आपको किया जाता था। हाँ, आपको कि आप जो है ना कुछ देखिए, अगेन वही बात है कि आपने जैसे बात की, मैं कहता हूँ कि आवाज ऊंची करने से बेहतर है कि आपकी दलील इतनी ऊंची होनी चाहिए, आपकी बात लॉजिकल इतनी होनी चाहिए कि वो सेंस मेक करे। एब्सोल्युटली। आप इतना ऊंचा बोल रहे हो और बिल्कुल नॉनसेंस बोल रहे हैं, उसका क्या फायदा है? हाँ। तो बिना किसी ने कमेंट किया हुआ कहीं मेरी पोस्ट पे कि, या मैंने कहीं पढ़ा, वो कहते हैं कि तमाशा में बिना लड़े एंटरटेन करके भी जीता जा सकता है। खैर ये हम एक सवाल जरूर पूछूंगी आपको, एक गैसलाइटिंग का क्वीन या किंग का ताज देना है तमाशा में, वो किसको जाएगा? नार्सिसिस्ट कौन है, मैनिपुलेशन का मास्टर कौन है, और चीखता सबसे ज्यादा कौन था, और सबसे मासूम कौन था? ये 4 लोग आप सोचें, फिर हम वापस आएंगे और ये ताज हम उन 4-5 लोगों पर पहनाएंगे। सो ये जरा सोचिए। मैं आप सबके लिए जितने मेरे कंटेस्टेंट थे, ताज देखो, बाहर निकल के भी ताज लेके हाँ, प्यारे प्यारे ताज यार। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक एंड यस, हम यहाँ बहुत ज्यादा गॉसिप कर रहे हैं, और अब ये 5 ताज कहाँ और किसके सर पर जाएंगे? सबसे मासूम कौन था वहाँ? सबसे मासूम थी ईमान जी। ईमान? ओके, क्यों? ईमान जी सच में मासूम थी, उनको पता ही नहीं था मैं तमाशा में आई हूँ, करना क्या है, गेम क्या खेलनी है, और उनको बार बार बताया भी जाता था। ओके। लेकिन वो जेन्युइनली वो मासूम थी। ये टाइटल मेरे ख्याल से ईमान जी के लिए परफेक्ट है, मासूम। ओके। नार्सिसिस्ट? वैसे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो हैं, लेकिन एक अगर आप किसी को ये टाइटल हम देते हैं ताज, तो
वजीहा। वजीहा, ओके। शी वजीहा। वाज अ नार्सिसिस्ट, क्यों? बस उनको बहुत ज्यादा मैं ओके थोड़ा सा उनको खुद से कुछ ज्यादा मोहब्बत है, खुद की चीजों से चीजें ओके ओके। तो होनी भी चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, कि दूसरों को आप लेट डाउन करो। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, आई थिंक, इन Yes. सिचुएशंस लाइक दैट। Yes. गैसलाइटिंग क्वीन और किंग? कौन सी क्वीन? गैसलाइटिंग क्वीन या किंग, कोई भी एक हो सकता है। क्वीन या किंग? इसके बाद का कौन सा ताज है ये बताएं पहले। इसके बाद हम मासूम हो गया, नार्सिस, पहले ये तो बताओ। मैं खुद भूल गई। तो मुझे लगता है कि दानिया। ओके ये दानिया जी हो सकती है। ओके। और शॉर्ट टर्म मतलब एंगर इश्यूज किसके थे सबसे ज्यादा, जो 2-2 सेकंड में फ्यूज ऑफ होना? वो थे साइमा बलोच। ओके, सारी औरतें थी, साइमा बलोच। एक भी मर्द बुरा नहीं था। नहीं, ये जो क्या बात है? ये जो मैंने बात कही है, ये कहीं ना कहीं ऑडियंस जो देख रही है वो रिलेट करेंगे, जिन्होंने देखा। हमारे लड़कों में बहुत कम लड़ाइयाँ हुई हैं। हाँ, लड़के आई बिलीव वो कौन सा सीजन था जहाँ फैजान भी था? हाँ जी, फैजान भी था। उसमें मैं थोड़ा देख रही थी, बॉयज वर वेरी बैलेंस्ड। उसमें हुई होंगी। इस सीजन में लड़कों की बहुत कम लड़ाई हुई, बल्कि ना होने के बराबर हुई है। ओके। जिस पे कहा भी गया कि भाई तुम लोगों ने इतना बोरिंग रखा है, कोई लड़ो झगड़ो, कुछ इस तरह के लोगों ने कहा। तो बॉयज में बहुत कम हुई इस दफा। मतलब इस दफा बॉयज इज्जतदार थे और औरतों ने नहीं, इज्जतदार औरतें भी थी, वो सब इज्जतदार थे। मतलब इज्जतदार तो थी, लेकिन एक चीज होती है ना, जो इंसान तमाशा करता है, आवाज उठाता है, वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट को कम कर रहा होता है। मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट को आप तब कम कर रहे होते हैं जब आप गलत चीज पे गलत जो है ना वो दे रहे होते हैं, शाउट कर रहे होते हैं तो गलत। यही बात होती है ना, अगर मैं सही चीज पे गुस्सा कर रहा हूँ, अगर एक इंसान हर 15 से 20 मिनट बाद उसको एक टेम्पर फिट होता है, तो वो एक अनफिट इंसान है ना। एंड देन दैट पर्सन, एक टाइम आएगा आप उस इंसान को डिफेंड करना भी बंद कर दोगे और फिर बाद में आप उसको अवॉइड करना शुरू कर दोगे। हाँ, So ये आपने बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल सही बात कही है। और देखें, एक तो वो जो एनवायरनमेंट था ना, एक प्रॉपर आइसोलेशन में थे हम लोग। आपके पास फोन नहीं थे, आपके पास जो है वो टीवी नहीं था, तो आप एक ही लूप में सुबह उठते हैं और आपने वो तैयार होना है, किचन में जाना है, वो उसी घर में आप ना बाहर जा सकते हो, ना आपको बाहर से कुछ पता है कि क्या हो रहा है, ना आपकी फैमिली से बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट की वजह से बड़ा ही असर पड़ जाता है आपकी चीज़ों पे। कुछ लोग उस तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रियलिटी शो का मकसद ये है कि जब आप जो है वो मुश्किल टाइम आप पे आता है तो आप कैसे बिहेव करते हैं, आप साइकोलॉजिकली, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आपको अगर जिंदगी और अगर आपको जिंदगी में इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ जाए तो आप कैसे बिहेव करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक प्रॉपर एक लर्निंग इंस्टीट्यूट था ये फॉर मी। मैंने तो बहुत उससे सीखा है, अब बहुत ज्यादा चीजें सीखी हैं। एक टास्क था जिसके अंदर मैंने 2.5 घंटे मार खाई है। सबसे मुश्किल टास्क क्या था? अच्छा, मुझे क्योंकि वर्टिगो है, मुझे चक्कर का इशू है कि मैं गोल चीज को घूमते हुए भी नहीं देख सकता, बहुत ज्यादा इशू है। तो वो एक था जिसमें ऐसे गोल घूमना था, जैसे ऐसे ही राउंड था और उसके ऊपर आपको बैठना था और वैसे गोल गोल घूमेगा और घूमेगा, और आपने गोल घूमने में से घूमने के बाद 40 सेकंड के बाद आप रोकते थे और आपके पास 10 सेकंड्स थे कि जिसमें आपने उससे उतरना है, और राशन टास्क था कि आपने अपनी मर्जी की चीज़ उठानी है। तो जब आप 40 सेकंड आप ऐसे घूमने के बाद उतरो तो 2 सेकंड तो इंसान सीधा होने में लगा रहा था। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, चक्कर वाला। लेकिन एक इसी तरह बैलेंस करके नीचे स्प्रिंग्स थे, उसके ऊपर ऐसा था राउंड सा, तो वो उसके ऊपर खड़ा होना था और आपको चारों तरफ से मार पड़ी है, बॉल्स के साथ आपको मार रहे हैं। और मैं उसमें 2.5 घंटे खड़ा रहा, क्योंकि वजीर को अलाउ नहीं होता मारना, वजीर से जज कर रहा होता है। हाँ। तो थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई ऊपर से कि वजीर आप भी मिलके मारें, और आप भी मारें, क्योंकि ये मैं हिल ही नहीं रहा 2.5 घंटे। हाँ। और वो मुझे बादशाह सलामत ने भी बाहर, उन्होंने कहा यार बड़ी तुमने स्ट्रेंथ दिखाई है 2.5 घंटे, और क्या मार खाए नुमान हबीब और सारे सही जबरदस्त तरीके से तेज मारते जा रहे, लग भी रहे। 3 हेलमेट मेरे टूटे, यहाँ से 3 हेलमेट टूटे। लेकिन मुझे वो उस वक्त पता चला कि यार मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है
स्ट्रेंथ है। हाँ। तमाशा के अंदर जाके टास्क, वैसे मैंने कभी गेम्स नहीं खेली थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन वहाँ जब मैं गया तो मुझे पता चला यार ओके मेरे अंदर ये भी छुपा हुआ है, मेरे अंदर ये भी है। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें मेरे ख्याल से तो तमाशा एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट था। ओके, और सबसे ज्यादा डिप्लोमेट पॉलिटिकल बंदा कौन था? दानिया किसने जी। तुम्हें गाइड किया और मिसगाइड किसने किया? देखें आई एम श्योर लोग आकर बोलते हैं यार तुम पे ना ये करना वो करना ये करना, और कुछ एक्चुअली भाइयों वाली एडवाइस देके जाते हैं। आपने सही कहा। मेरा ये है कि दानिया जी तो पहले मैंने जो आपने कहा कि वो थी और अच्छा खेलती थी, लेकिन मुझे कोई भी कुछ कहता है ना, मेरा एक अपना फिल्टर है, मेरा एक अपना दिमाग है। मैं शुरू से ये चीज़ कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के बारे में कोई कुछ आके कहता है तो मैं एकदम सुन के यकीन नहीं करता। कान के कच्चे नहीं हो। मुझे लगता है कि मुझे भी तो अल्लाह ने दिमाग दिया ना। हाँ, of course, मुझे that's how खुद it उस should बात पे सोचना चाहिए और मुझे समझना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए कि क्या ऐसा है भी कि नहीं। तो मुझे जो भी मशवरा देता था कुछ भी, पहले तो मशवरे जो है ना मुझसे मेरा तो एक गेम ही डिफरेंट था। मैं तो गया हुआ था एंटरटेन करने, लोगों को एंटरटेन करता था, खेलता था मज़े में, और मैं रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मेरे से ये गॉसिप और ये चीज़ें मैं नहीं होती, मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। Okay. तो वहाँ पर वो चीज़ें मेरे अगेंस्ट चीज़ें होती भी थी, मुझे आके कान में बताते भी थे, उसके बावजूद भी मैं उस शख्स के पास जाके वो जो बोलते थे वैसा बिहेव नहीं करना था। मैंने जो मैं था मैंने वैसे ही करना था, क्योंकि मैं उनको हमेशा कहता था देखो तुम ये बात कह रहे हो लेकिन मेरा अपना दिमाग है। True. करना तो मैंने वो है जो मेरा दिमाग मुझे कहता है। Yes. ठीक है। अगर भाइयों वाली बात देखी जाए तो उसके अंदर अरसलान, उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है और वो बड़ा अच्छा दोस्त है, अभी भी मेरा दोस्त है। और एक थे मानी भाई थे, Okay. जिनके साथ जो है मेरी बड़ी जो है वो अच्छी जो है ना बॉन्डिंग है, जो अभी भी है बाहर भी। मानी वाले। नहीं, मानी भाई एक हमारे आए हुए थे, यूके में रहते हैं। Okay. वो कंटेस्टेंट थे, वहां से आए हुए थे। Okay. तो वो थे मानी लियाकत उनका नाम है। तो ये दो लोग ऐसे थे जिनके साथ में दिल की बातें भी, आपको पता है ऐसी जगहों पे ऐसी हर एक से आप दिल की बात नहीं शेयर कर सकते। हाँ। तो ये दो लोग ऐसे थे, इनकी मेरी जो वैल्यूज थी वो सेम थी कहीं ना कहीं, तो मुझे उनके साथ बात करने में कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। बाकी जो दूसरी बात है, मशवरे देने आपको हर कोई आता था, और वो मशवरे देने कम आते थे, मुझे लगता है वो खराब करने ज्यादा गैस लाइट करने ज्यादा आते थे। एग्जैक्टली। यस, अब देखते हैं गैस लाइटिंग की जब बात होती है, अवाम क्या गैस लाइट करते हैं आपकी तस्वीर के नीचे। चॉल टाइम्स की तरफ जाते हैं, सो यस दिखाएं। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। अरसलान को वैसे भी तौबा करनी चाहिए। अनम को बुरा बुरा दिखाने की पूरी कोशिश की थी इसने। एनीवेज दैट्स सच्चाई। क्यों? अच्छा, अरसलान को वैसे भी अनम तौबा बार-बार करनी क्यों आती चाहिए। है? अरसलान आपके लिए एक कमेंट है, मैंने अभी देखा है। अरसलान को तौबा करनी चाहिए, अनम को बुरा दिखाने की पूरी कोशिश की थी इसने। एनीवे डांस अच्छा है। अच्छा, इस पे मैं ये कहूँगा कि अभी तक मैंने एपिसोड नहीं देखे, ठीक है, बाहर आके, और क्योंकि आपको पता है घर में कोई वहाँ बैठा हुआ है, कोई वहाँ बैठा है, वो क्या डिस्कशन हो रही है मुझे नहीं मालूम। तो अभी तक तुमने वो YouTube पे जाकर नहीं देखे? नहीं, बहुत कितने लंबे लंबे एपिसोड, और दूसरा है कि हम घर से बाहर निकले, टाइम ही नहीं मिला उन चीज़ों का, लेकिन रील्स इतनी ज़्यादा थी कि देखी। ओके। ये कहाँ पे अरसलान ने कुछ ऐसा कहा है जिससे ये हमारे फैन को ऐसा लगे? क्रिंज कंटेंट ना बनाओ। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम आप हमें इनबॉक्स करें, क्या बनाना है हम बना देंगे। कोई बात नहीं। ये क्या? उमर भी बहुत अच्छे थे। He told the right and I can see fakeness है? After Mahi till the right and I can see fakeness। ये समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे भी समझ नहीं आया ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं राइट किस तरफ है? राइट उस तरफ है? हाँ पता नहीं हमको। After Mahi till the right and I can see the fakeness। Mahi After Mahi till the right। माही कौन है इन तीनों? इन माही ये जो थर्ड वन मेरे से यहाँ में देखिए आप, मेरे राइट पे मेरा वो लेफ्ट है। कौन है जो आपको इतने प्यार से देख रही है? और आपने ये अनम तनवीर है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। देखने की वो इतने प्यार है उनकी आंखों में। अच्छा, ये रैंडम का ये क्लिक है, वो अभी सेट हो रही थी तो वो मेरे ख्याल में क्लिक ले लिया गया है। Okay, ये अनम तनवीर है। चलो ओके जी, दैट्स नाइस। नेक्स्ट
आप सब तमाशा घर में मिल के अनम तनवीर के साथ क्या किया है वो सब पब्लिक ने देखा है, ज़्यादा अच्छा बनने की एक्टिंग मत करे माही। अच्छा ये माही के लिए, एक मिनट, आप क्या किया है अनम के देखिए साथ? ये माही को उन्होंने कहा है भाईजान, ये आप मेरी पोस्ट के, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब आपको अलग अलग लोग के क्यों खत छोड़ रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि आप मेरे से रिलेटेड अगर कोई बात है वो मेरे कमेंट सेक्शन में कीजिए। या आपने माही को मैसेज दिया है और मैं यही कहूँगा कि घर पे एक साथ रहे। आप अपने घर में भी रहते हैं तो ऊंच नीच हो जाती है, कहीं ना कहीं तो होती है, भाइयों में हो जाती लेकिन है। क्या हुआ अनम तनवीर के साथ, ऐसे क्या हुआ जो क्या ज्यादती? मुझे जेन्युइनली नहीं मालूम ना, क्योंकि नहीं घर में पता। डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट बातें, अगर एक चीज लॉन में किसी ने कही है, गार्डन में कही है और मैं जंगल जोन में हूँ, या मैं तो मुझे तो नहीं पता कि पब्लिक ने क्या देखा है। ओके। तो क्योंकि पब्लिक के पास तो सब जगह की चीजें जा रही है ना। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और बाहर क्या हो रहा है वहां भी कैमरा है। हाँ। वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ पब्लिक को मालूम है। अगर उनको ऐसा लगा है तो ये मेरे ख्याल में आप माही के कमेंट सेक्शन में जाके ओके जी, नेक्स्ट सर, क्या आप अनम में इंटरेस्टेड हैं या जस्ट फैंस हैं? ये है अनम भाई, बताएं, रिश्ता भेजना है? देखें, किसी ने लाइन मारी है? लाइन तमाशा में आप बात कर रही ऑफ हैं? कोर्स वो तो नहीं मारेगी वो बड़ी वाली लाइन, मतलब एक होता है कि आप बोलो ओ माय गॉड ये लड़की लोकी कोशिश कर रही है। नहीं, देखिए लाइन वाइन का मैं कुछ नहीं कह सकता कि लाइन मारी है। हाँ, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे तमाशा के अंदर। अनम की अगर मैं बात करूं तो अनम मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है और मैं आई एम सो ग्रेटफुल कि लोगों को एक पेयर वो अच्छा लग रहा है। हमारी दोस्ती, हमारी जो बॉन्डिंग थी, हम लोग एंटरटेन करते थे। कुछ लोगों का फोकस होता था लड़ने पे, हम लोगों का फोकस होता था कि हम एंटरटेन कैसे कर सकते हैं लोगों को, चीज़ों को। तो मेरी इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। और जैसे ये भाई ने बात की है तो ये इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इन फ्यूचर देखें भाई, अभी आई कांट से एनीथिंग, बट शी इज माय गुड फ्रेंड। ओके, फ्यूचर की जब बात हुई तो गुड फ्रेंड, या मैंने ये बड़ा देखा है, लोग गुड फ्रेंड 2 महीने बाद उनकी शादी का कार्ड आ रहा होता है। यू लाइक गुड फ्रेंड थी वो बहुत अच्छी। देखें ये लोगों का प्यार है कि वो ऐसा देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर सारी फीमेल कंटेस्टेंट्स में किसी एक को दुनिया से बाहर फेंकना हो, किसी एक से शादी करनी हो और किसी एक को जेल में डालना हो, वो 3 कौन होंगी? अच्छा, दुनिया से बाहर कौन जाएगा? अच्छा, दुनिया से बाहर नहीं फेंकते, बाकी मार्स भेज दो, चांद पर भेज दो। दुनिया से बाहर नहीं भेजेंगे हम किसी को भी, लेकिन शादी और जेल जो है हम करेंगे वजीहा को। ओके, ठीक है, ये एक सवाल है जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ, ये भी मैं बता दूं। और शादी जो है हम अनम से कर लेंगे। ओके। और दुनिया से बाहर जो है मैं दानिया जी को भेजूंगा। दानिया जी थोड़ा आप रेस्ट करें वहाँ पे, यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, शोर शराबा है, चीजें हैं, आप रेस्ट करें। आपकी जिंदगी दुनिया से बाहर। हाँ, मैं कहता हूँ कहाँ पे आप मार्स में भेज रही हैं? चांद पे भेज देते हैं आपको, वहाँ पे रहें आप, और फिर हम इंशाल्लाह वहाँ पे आएंगे, मुलाकात करेंगे। महीने में एक दफा बस वेव कर लेना दानिया जी को। चांद पर वो होंगी, वो दानिया जी मैं आपको चांद पे भेज रहा हूँ, देख लीजिए। बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट विनर, फिक्स्ड विनर था ये अनन डिजर्व द ट्रॉफी। भाई कहाँ से मैं फिक्स विनर था, ये तो समझ में नहीं आती। ये कौन सी मैच फिक्सिंग चल रही है? मैं, आप तो जानती हैं, यहाँ पे सबको जानती हैं, मैं कराची का हूँ ही नहीं। और मैं AIY फर्स्ट टाइम गया था तमाशा के लिए। मेरे साथ जितने कंटेस्टेंट थे वो सारे वेल नोन थे, मुझसे ज़्यादा नोन थे, और उनकी ज़्यादा जो है वो जान पहचान थी। तो मुझे कोई भी नहीं जानता था। मैंने जितना भी किया है, मेरी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं थी। ये जितना लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है ये तमाशा के बाद ही हुआ, और मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था इस चीज़ का घर के अंदर कि आवाम इतना पसंद कर रही है। तो भाईजान ये जो भी हैं फिक्स विनर, ये जो कह रहे हैं, आई एम श्योर कि ये अनम के बहुत बड़े फैन हैं, और अनम भी अगर जीतती तो मुझे खुशी होती। चाह रहे अनम के साथ, यही फिक्स होना चाह रहे हैं अनम के साथ, मुझे लग रहा है। एब्सोल्युटली, थैंक यू। लेकिन हम आपको कहीं नहीं भेजने लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हम इतनी मजेदार गुफ्तगू कर रहे थे ऑफ कोर्स अबाउट तमाशा, बट खैर दैट्स समथिंग रीसेंट, बट दैट्स नॉट योर लाइफ, राइट? अब हमें उन चीज़ों के बारे में बताओ जो स्क्रीन पर नहीं आते, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी हॉबीज,
क्या चीजें तुम्हें अच्छी लगती है एक औरत के अंदर, क्या गोल्स है तुम्हारे, इफ यू weren't एन एक्टर या शोबिज इंडस्ट्री में नहीं होते तो क्या होते, और जिंदगी का सबसे एक होता है ना, एक मोमेंट आता है जहां इंसान टूटता है, वो मोमेंट बता। ये एक ही टाइम में काफी सवाल हो गए हैं। हाँ, मैंने पहला सोचा किस क्योंकि टाइम भी कम है, सारे एक साथ तो, फेंक दूं कि तुम एक समरी में हमें बताओ। समरी में देखें, एक लड़की में जो आपने कहा सबसे पहले, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी लड़की है वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो लोगों का एहसास करने वाली होनी चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट करने वाली होनी चाहिए। बाकी चीज़ें वक्त के साथ हो जाती हैं, लेकिन किसी इंसान की जो नेचर होती है, जो उसकी जो सीरत जिसको कहा जाता है, वो आप नहीं बदल सकते। हाँ। आप हेयर स्टाइल बदल लेंगे, आप मेकअप बदल लेंगे, चीज़ें, तो वो जो एक इंसान की अंदर की जो नेचर है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है। और दूसरा रहा सवाल कि हॉबीज़ क्या है, चीज़ें क्या हैं, तो मैं ज़्यादा काम ही करता हूँ, सुबह शाम दोपहर काम काम काम। लेकिन मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है, अकेले। मैं चाहता हूँ कि मैं बस गाड़ी चलाता रहूँ और जितना भी टाइम है और अच्छा सा म्यूज़िक सुनता रहूँ और मैं गाड़ी चलाता रहूँ, और सम टाइम मैं गा लेता हूँ कुछ अपने लिए। ओके, कुछ गा लो। ओके, सो सम टाइम मैं कुछ गा लेता हूँ। और ज़िंदगी में क्या मकसद है आगे, देखिए मुझे लगता है कि ये मेरी सोच है कि अपने लिए चीज़ें इंसान कहीं ना कहीं एफर्ट करके हासिल कर ही लेता है, क्योंकि अपने बारे में इंसान बहुत सेल्फिश होता है। हर इंसान, मुझे लगता है कि उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए अपने लिए, तो अपने लिए सब कुछ कर लेता है। तो मेरी ज़िंदगी का एक मकसद ये है कि मैं जितना कुछ भी करूँ, चाहे मैं इस फील्ड में करूँ चाहे किसी और फील्ड में करूँ, उससे कहीं ना कहीं उन लोगों का फ़ायदा भी होना चाहिए कि जो लोग उस मकाम को हासिल करना चाहते हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं या उनके पास वो वसाइल नहीं हैं, तो मैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। True. मुझे किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलता जितना मुझे लोगों के लिए हेल्प करने में मिलता है। Okay, that's मुझे ट्रस्ट में, मैं जब भी बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ, डिप्रेस होता हूँ, कुछ होता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे एक चीज़ है जो लोगों की हेल्प करना, लोगों को सुनना, किसी भी किस्म की हेल्प हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं है, हर इंसान की डिफरेंट नीड्स होती हैं। तो मेरा वो गोल है कि ये अल्लाह ताला मेरे अंदर रखे और मैं इसी तरीके से करता जाऊँ, अपने साथ साथ दूसरों का होता रहे। Okay. और आखिरी बात एक थी जो जहन से निकल गई, जो आपने कही, जो एक ऐसा मोमेंट हर इंसान की लाइफ में आता है जब इंसान टूटता है। टूटता मैं ना तभी, ऊपर ना नीचे, कुछ समझ में नहीं आता। यू थिंक इट्स द एंड? द एंड इटसेल्फ कुछ भी नहीं है मेरे लिए। द एंड कुछ भी नहीं है। द एंड यही है कि दुनिया खत्म। जिंदगी में कहीं मौके ऐसे आते हैं कि आपको लगता है कि आप टूट चुके हो। आप कितने लोगों के इंटरव्यूज करके देखें, वो टूट चुके थे, उनको उस वक्त लगता है कि मैं तो मर जाऊंगा, अब तो नहीं रह सकता, तो वो मरे तो नहीं है। True. कितने लोगों की जिंदगी में इतने, चाहे वो ठीक है, हमारे जहन में एक ही चीज आ जाती है कि लड़की से मोहब्बत हुई, टूट गया। कई लोगों के प्यारे चले जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, कई लोगों के घर उड़ जाते हाँ। हैं, समंदर, पता नहीं सैलाब आ जाता है, क्या कुछ हो जाता है, लेकिन वो जिंदा हैं। तो वो मेरे ख्याल से दी एंड ना हुआ। दी एंड हमें ये सोचना है थॉट प्रोसेस में कि दी एंड यही है कि जब अल्लाह ताला ने अनाउंस कर देना क़यामत है। नहीं, पर एक होता है ना, एक इमोशनल ब्रेकडाउन। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, कि हाँ, जब आप कभी लो फील करते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि यार अब वाकई यार मज़ा नहीं रहा ज़िंदगी में, क्या है, ये है, वो है। मेरी ज़िंदगी में अगर इस तरह का मूवमेंट अगर कुछ होता है तो मुझे लगता है कि जब मेरे पेरेंट्स, ठीक है, जब मेरे पेरेंट्स को कोई बात ऐसी, अभी मेरे लास्ट वीक ही मेरे जो अब्बू, उनका हार्ट का हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे नाउ ही इज़ फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले, उससे पहले मेरी मदर को हुआ था, तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं सब भाइयों को कहते हैं घर वाले कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये जो है ना, इसको मैं, क्योंकि मुझे रोना भी बहुत कम आता है, समहाउ मैं रोना आता है, अंदर ही अंदर रखता हूँ चीज़ों को, कि यार मेरी वजह से कोई दूसरा ना स्ट्रेस में आ जाए, ये चीज़ें, मैं वो हूँ। तो वो अम्मी, आई रिमेंबर कि वो थी ऐसे आईसीयू में थी और वो सारे भाई वहाँ ना जाके पास देख रहे। मैं गाड़ी में होता तो मुझे कहते अंदर आके देखो, मैं सिर्फ जाता था, बाहर से शीशे देख के मैं आ जाता था। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पास जाऊँ, ठीक है। ये आज वो कहते हैं तू आया नहीं मेरे पास, ये वो, हाँ। तो मैं नहीं देख सकता अपने
डर होता है ना। वो आपने जो बात की ना, मेरे लिए वो ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स का जब भी हो जाए, मैं घर में बड़ा स्ट्रांग हूँ, अभी ये सुनेंगे वो कहेंगे ये क्या कह रहे हैं। मुझे मेरी फैमिली, मेरी अम्मी अबू से बेइंतहा मोहब्बत है, और मैं लड़ता भी अपनी अम्मी के साथ, गुस्सा मेरा अपनी अम्मी के साथ चलता रहता है, प्यार मामा's boy? हाँ, मेरी अम्मी के साथ चलता है। Okay. लेकिन अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, मैं चाहे बहुत ज़्यादा शो ना करूँ, लेकिन मुझे बहुत फील होता है मेरे भाइयों के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, और ये चीज़ है। लेकिन जब माशरे में मैं देखता हूँ ना, कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट करता है, किसी बड़ों को, चीज़ों को, तो वो भी मुझे बहुत हर्ट करती है चीज़। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। हाँ, वो इंसान, मुझे ये लगता है जब कोई, मेरे भी एक आदत है दोस्तों में, अगर मेरा कोई दोस्त ऐसे कोई, चाहे वो गार्ड के साथ डिसरिस्पेक्ट हो, वेटर के साथ बदतमीजी, या किसी राह चलते हुए स्पेशली एल्डर्स के साथ बदतमीजी, मैं सडनली उस इंसान को ना, वो एकदम से गिर जाता है मेरे लिए। आई माइट से सलाम दुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा आई स्टार्ट मूविंग बैक। आप देखिए, हमारे जो अब्बू हमेशा हमें यही बात कही है, बचपन से यही सिखाया, बेटा खुद से नीचे वालों को देखो, खुद से नीचे वालों को देखो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। किसी को लड़ना है, अपने बराबर में लड़ो ना यार। हाँ, आप अगर आप बहुत ज़्यादा जो है ना, आप समझते हैं कि आप बहुत बदमाश हैं और आप ये हैं ब्ला हैं, तो आप अपने टक्कर के लोगों के साथ बात करो। आप उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करो। जैसे आपने बात कही है, मुझे बहुत फील होती है ये चीज़ें, मैं कहता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे एंड से ये चीज़ें ना हो। Absolutely, that's really nice, that's really sweet of you. And अभी एक सेगमेंट खेलेंगे आपके साथ, आपकी आंखें हमें बंद करनी पड़ेगी। आंखें, वैसे तो आंखें बंद करो। कई जगहों पे मैं खुद ही बंद कर लेता हूँ कि गुस्से नहीं ये कौन सी जगहों पर है जो खुद बंद कुछ कर लेते हो? जगहों पे मैं जानबूझ के, कहते हैं हर जगह पे समझदार नहीं, कहीं बेवकूफ बन जाना भी ठीक होता है। उफ, लेकिन हर तो मैं कहीं आंखें जगह बंद बेवकूफ करना। बन जाता हूँ। हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा, सुना नहीं। ओके 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 चले जी, लाल वाला हिस्सा अंदर होता है, काला वाला बाहर ओके होता है। जी, ये लीजिए। लाल आपके अंदर की तरफ रखें। ओके ओके भाई, कोई सांप वाप नहीं लेके आना। नहीं भाई, दिस इज जस्ट तस्वीरें आएंगी, Okay. मैं आपको हिंट दूंगी, आपको गैस करना पड़ेगा। दिस Okay. इज वेरी सिंपल गेम। Okay. ना कोई सांप है, ना गोल गोल घूमना आजकल वो मैं पड़ेगा, इंटरनेट पे देख रहा था ना कुछ ऐसा। नहीं होगा। हाँ, ओके जी। ओके, ये अंधेरा लाता है। मदीरा, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ इसमें, प्लीज जज ये नहीं कीजिए। अंधेरा लाता है, ओके, आपके पास है ये अंधेरा लाता है। अभी आपके ऊपर है, आपने चढ़ाया है। आप इसकी बात कर रही हैं, आई मास्क की, जो मैंने पहना। वाह 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 वाह, नेक्स्ट। ओके जी, ये तो मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मेरे पास नहीं है। ऐसा क्या है ये? नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। क्या अगर ये होता ना, हाँ, इसको लेने से पहले बहुत दफा चीजों पर जाना पड़ता है, ट्राइयां मारनी पड़ती है, बार बार ट्राई करते हैं। ओके, ये क्या हमारी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है क्या? नहीं 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 नहीं, वाह भाई, ये वो ह्यूमन बॉडी के पार्ट पर कहाँ ट्राई कर रहे हो तुम बार बार? नहीं, ये जेब में होता है, लेकिन ये कहाँ होता ह्यूमन है? बॉडी का पार्ट की तरह होता है, इंसान रखता है, ऐसा ही है। ये क्या चीज, क्या है? अगर खाने की चीज है? नहीं नहीं, इट्स एन ऑब्जेक्ट, इट्स एन ऑब्जेक्ट दैट यू टेक विथ यू। इट्स ये एक डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसको लेकर घूमते हो तो कोई आपको परेशान नहीं करता। वेपन? ये कौन सा कोई परेशान नहीं करता। आपका वेपन हो, पिस्टल हो कोई, तो बडेरे का बेटा? नो, दैट्स नॉट इट। आपको परेशान नहीं यार, करता। इस पर आपका नाम होता है, और कभी कभी बहुत घटिया सी तस्वीर भी होती है। फोन? तुम घटिया तस्वीरें रखते हो अपने फोन में? कुछ लोगों ने, आपने कहा ना। नहीं नहीं, तस्वीर आई एम श्योर तुम्हारे पास भी होगी। ये तुमने तो 21 की एज में ये ले लिया होगा। गाड़ी? नहीं, लेकिन करीब हो। बाइक? नहीं भाई, हाथ में होता है, पूरे हाथ में आ जाते हैं, जेब में जाता है। तुम भी यार, जेब मैंने में बोला है लेकर फोन घूमते हो। नहीं है, नहीं, फोन नहीं है, पिस्टल नहीं है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है जिस पर अपना चेहरा होता है। अच्छा, CNIC? नहीं, 5 4 3 2 Passport? ड्राइवर्स लाइसेंस। तो CNIC तो मेरे ख्याल नो, में, CNIC नहीं है ना, ड्राइवर्स लाइसेंस अलग होता है। लेकिन अच्छा चलें, सही है। हाँ, ये क्या Okay. बात हुई? हाँ जी। एंड नेक्स्ट, ये जब लगाते हैं तो कड़क होता है और खड़े भी हो जाते हैं,
और मैं ये सब चीजों को खड़ा भी रखता है, मैं ज्यादातर उसको चिपकाने में इस्तेमाल करती हूँ, जमाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तुमने आज बिल्कुल नहीं किया, शायद तुमने किया होगा। क्या हेयर स्प्रे है? वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। चले जी नेक्स्ट, और ये आखिरी है, और इसके बाद उफ अल्लाह, इस इंसान से तो मुझे प्यार है, मोहब्बत है, मोहब्बत करती हूँ इससे। कौन है? कौन है? ये एक ऐसी चीज है जिसके पीछे हर कोई भागता है, जितना मिले कम होता है, जितना दो। पैसा। वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब अपनी आंखें दिखाओ, अंधेरे में रहकर कैसे महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? सुकून मिला आंखों को, इतनी ज्यादा लाइट। सुकून मिला, थैंक यू सो मच। आप आए, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। कोई एक ऐसा पैगाम या कुछ बोलना चाहेंगे, प्लीज गो अहेड। पहले तो थैंक यू आपका, आपकी टीम का, आपने मुझे बुलाया। मुझे लगता नहीं है कि मैंने इतना अच्छा आपको एंटरटेन किया हो या कुछ नहीं सवाल ऐसी जवाब कोई में। बात नहीं है, हम कभी-कभी शरीफ शोज भी करते हैं। सो सबको मेरा एक ही मैसेज है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हेट करने के लिए मौजूद हैं, जिनका काम ही है, जैसे ये कह रही थी। जैसे ये ऐसे भाई हाँ। मैंने कब हेट दी? नहीं, आपने कहा कुछ लोग बैठे होते हैं, हाँ। उनका काम ही ये होता है। तो कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें फैला रहे होते हैं, आप उनका पार्ट ना बने। आप ये कोशिश करें कि आपके एंड से हमेशा लोगों के लिए फ़ायदा ही हो, और आप जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फ़ोन है, या कहीं आपको 4 लोग सुनते हैं, कहीं आपकी बात मानी जाती है, तो आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुराइयाँ करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। Okay, that's a really sweet message. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank जी जनाब, अब वक्त हो गया है अल्लाह हाफिज बोलने के लिए। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।